वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों साथियों। मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ आज रात्रि, और खास तौर पे जो परिवार है, श्रीमान रवीन और साथ में उनके जितने भी परिवार है, उनके बेटे हैं, परिवार है, यार दोस्त है, उन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत आज रात्रि यहाँ पे कर रहा हूँ। और एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन है, पता है मुझे, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपना जो सहयोग है इस परिवार को देने के लिए। ये जो स्पेशल बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, उसको मनाने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑफिशियल प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो मेन बॉय है आज रात्रि की वो बिल्कुल एकदम रेडी है, एक्साइटेड है यहाँ पर आने के लिए। साथ में उसकी कुछ परिवार भी है, तो हम लोग एक जोरदार धमाकेदार म्यूजिक से, तालियों से स्वागत करेंगे श्रीमान रवीन जी का। साथ में उनके जो परिवार है, उनके बहनें, मेरे ख्याल से कुछ और परिवार साथ में they will be coming here. So एक जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और हमारे जो डीजे हैं, उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे। थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और आप देखते हैं कि सेंटर में रवीन जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में देखो, मैं अभी अभी ही पहुंचा हूँ यहाँ पे। जो ऑफिशियली जो प्रोग्राम है उसका जो लिस्ट है मुझे भेजा गया था, बहुत ज़्यादा मैं रमेश से अभी वार्तालाप नहीं कर सका। और मैं आपको बता दूँ, मैं इसको बहुत ही इनफॉर्मल तरह से करूँगा, क्योंकि क्या हुआ, एक सप्ताह पहले जब रमेश ने मुझको कॉल किया और बोला कि डैडी का बर्थडे है, और मैंने कहा कि बहुत ही धमाकेदार एमसी को ढूंढो, रात भर ढूंढो, दिन भर ढूंढो, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बिल्कुल लास्ट में रहेगा। तो ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से किसी को आना था, वो नहीं आया, और मेरा लास्ट का नाम पिक हुआ। तो मैं कोई बहुत बड़ा पहुंचे हुआ रेडियो अनाउंसर, पंडित या कोई वैसा एमसी नहीं हुआ, हमारा छोटा मोटा वो दो फ्रॉम नैनी से मैं आया हूँ, तो छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा है उसका मैं एमसी हूँ। देखिए, रवीन इस परिवार से मेरा जो ताल्लुक है आज से करीबन 20 साल पहले, 20 years बैक हुआ, जब मेरे सर पे थोड़ा सा ज़्यादा बाल था, आज कम हो गया। और ये बिल्कुल वैसे है यार, न जाने क्या खाते हैं, पीते क्या है मुझे पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आज भी बिल्कुल फिट लग रहे हैं। मैं, मेरे ख्याल से आप दोनों बहन हैं, ठीक है, उनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अभी। तो रवीन है, साथ में उनकी दो बहन आती है, एक न्यूजीलैंड से है और उनके जीजा जी है, साथ में एक यूएसए से है, वो विमल है, सॉरी, हाँ वहाँ पे उनको मैं जानता हूँ। तो ये मेरा जो ससुराल है इससे संबंधित रहता है, और इसी तरह से हम लोग परिवार हुए 20 years ago मेरा पति के द्वारा। तो रवि जी जो मेरे भाई लगते हैं, इनका आज रात्रि हमने 65 बर्थडे मना रहे हैं, 65th बर्थडे है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आज के जो वाले जो युग होते हैं वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, काफ़ी लोग पहुँच गए, काफ़ी लोग नहीं पहुँचेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, परिवार इनको सपोर्ट कर रहा है। इनके विषय में जल्द से मैं बता दूँ, इनका जन्म हुआ 7 miles नसीनु में। साथ में ये हैं श्रीमान और श्रीमती मुनि प्रसाद जी के बेटे, इनके 2 बहनें हैं, उर्मिला और साथ में मालती। उर्मिला जो कि न्यूजीलैंड से आई हुई हैं, साथ में मालती यूएसए से होते हुए जीजा रवीन और साथ में रवीन प्रकाश के साथ में इनके भाई है जो उनके बगल में बैठे हुए हैं उत्तर कोने में, विमल ये है, आज रात्रि इनका साथ दे रहे हैं। उनके 2 भाई मेरे ख्याल से इस दुनिया में नहीं है, अरुण प्रसाद और साथ में विजय प्रसाद। रवीन जी का जो शादी है वो हुआ शशि लता के साथ में 1976 में। और दुख की बात ये है कि ये इनको छोड़कर
इस दुनिया से चली गई 2008 में, लेकिन इन्होंने इस परिवार को संभाला है, उनका काफ्ता किया है, बच्चे बड़े हो गए, उनका देखभाल किया है, तो अकेले ही संभाला है उसको। और साथ में इनके 4 बेटे और साथ में बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 सन इन लॉज है, 1 सन और डॉटर इन लॉ और 5 ग्रैंडसन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये लोग खास तौर पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेलकम ये आप सभी को कर रहे हैं, आप जहाँ से भी आए हुए हैं, लेकिन खास तौर पे ये वेलकम करना चाहेंगे कुछ लोगों को आज पर्सनली अपनी ओर से। they like to welcome, if you are not understanding what I am saying, then of course on behalf of Raveen and his family would like to welcome you. ठीक है, मेरा इंग्लिश बहुत ही सुपर इंग्लिश है, कभी शर्मा जैसा, तो समझ में नहीं आएगा तो घबराना मत, इसलिए just like to welcome on behalf of this family if you are not understanding my Hindi, right? On behalf of Raveen and the family here. Okay, Niklesh and Amanda with 2 girls, Shaya और साथ में Kalina, साथ में Radha and Ramesh, right? And am I saying it correctly? Yeah, okay. अमेरिका से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी ये वेलकम करना चाहेंगे। क्रिस्टीन साथ में शेल्वी with 2 kids, सोफिया और साथ में शिवाय और एक ब्यूटीफुल संधीन उर्मिला प्रसाद जी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो आज रात्रि हमारे भाई रवीन के खिलाफ में नहीं, उनके विषय में बताएंगे आपको। तो फर्स्ट स्पीकर को मैं बुलाना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा। The first speaker for tonight will be speaking on the life and probably something about Raveen tonight. Michael Lal, जो कि है nephew from all the way from New Zealand. Okay, Michael. मैं बात करने से पहले बात होगा कि अगर बीच बीच में इंग्लिश में हो जाए बात तो माइंड नहीं करना, बिकॉज न्यूजीलैंड से आया तो जी थोड़ा टेढ़ा है, उतना टेढ़ा नहीं है, तो प्लीज। So before I start, I'd like to call Nick, Graham, Radha and Christine. Please come up and join me up here, and then we will start. As they're getting up there, just to let you guys know, the reason I'm calling them up, we are all sons and daughters of Mama's sisters. Yes, I've already told you, but I'm just going to rephrase it again. Christine is all the way from US, Moisiki Dorai, and Ron and Ronil couldn't make it, but they are sending their love to Mama, wishing him a happy birthday. And then I've got my sister, who's the oldest, Radha, Nick, Graham, of course me, Michael, and my brother Joseph, who couldn't make it. He's also sending his love for Mama, wishing him a very happy birthday. So now that I've introduced us, I'll just say a little bit about Mama. हम लोग अपन मम्मी के माँ बोलता है ना, so it's just माँ. So Mama is just 2 Ma's. So Mama is greater than Mum if you really think about it. So Mama is always there. Well, he's always been there for me. We, as a family, we migrated to New Zealand in 1987. But every time when I came back to Fiji, I always stayed with Mama. Unfortunately, Mommy's not here. She was always there for me as well. She cooked, fed me well, and looked after me well while I was here. At one stage, when I was just about to get married, I was with them for 3 months. So you can imagine, staying with someone for 3 months, it's not an easy thing. But for them, it was just like a thing. Mama looked after me well every afternoon. I mean, he'll go to work in the morning at 9. Every afternoon, he'll be coming home at 5. So I'd make sure that I'll be there at 5 o'clock because I knew Mommy will be frying some moto and there will be red cha there, red tea there. So I'll be enjoying that. And she did it every afternoon. So there was great love. Mommy loved Mama very much. And Mama did a lot. Like I remember just a little story about Mama and myself. When I came to get married, I got dengue fever. And I hate injections.
So Mama took me to, there's a doctor in 8 Miles, I think her name was Nirmala, I'm pretty sure it's right. And I said, Mama said, I'm coming in with you. I said, no, you stay outside, I'm fine, I'll go. No, I'm coming with you. So I went in and he went in. So the doctor goes, oh yeah, looks like you got dengue fever. So do you want tablets or you want injection? I said, yeah, give me tablets. No? Mama said, give him the injection. So but like I said, hey, Mama's Mama's very hearted person, and I'm sure all you guys know. So please, I know he's older than most of us here, but give him your blessings as you leave, and have a good night. So that's all I have to say about Mama. Thank you very much. My Janati के first speaker, Mr. Michael Lal, all over from very much for speaking in English. Like I said, my English is super English, and प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और किसी ने कहा है हिंदी में कि किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। तो बहुत ही सुंदर सा जवाब किसी ने दिया, और वो जवाब ये था, जो अपनों के बिना बीती वो हुआ उम्र, और जो अपनों के साथ बीती उसको कहते हैं जिंदगी। तो रवि भाई जो हमारे वो जिंदगी जी रहे हैं। तो 65 is just a number, like everybody say ना, बदलेगा जब आता है, नंबर होता है। तो ये ऑलरेडी इनका जो जिंदगी के विषय में इकबाल ने कहा अभी, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि इनकी कुछ यादें हैं आज रात्रि यहाँ पे। और भी आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को दोस्तों साथियों, और हमारे लिस्ट में जो सेकंड नाज़राती के स्पीच होता है जो बोलेंगे फिर से एक बार हमारे भाई रवीन के प्रति, और वो कोई और नहीं उनकी सबसे बड़ी बेटी है। मैं बुलाना चाहूँगा, प्लीज वेलकम नलिनी प्रसाद को। थैंक यू एवरीवन। ये जो आज पीछे बेड़ा लगा हुआ है उसमें मेरी माँ की तस्वीर है, और काश मेरी माँ वहाँ बैठी होती मेरे पिताजी के साथ, लेकिन फिर भी पिछले 15 सालों से मेरे पिताजी, मेरी माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। सरल बात नहीं है, 15 साल हो गया मेरी माँ को भगवान के घर जाए, लेकिन हमें माँ की कमी आती है, ये नहीं कि नहीं माँ की कमी नहीं आती है, लेकिन जब अपने पिताजी से फोन पर बातें कर लेते हैं या देख लेते हैं तो माँ और बाप दोनों का चेहरा नजर आ जाता है। भावुक हो गई हूँ क्योंकि मेरी जगह पर कोई भी रहेगा वो भावुक होगा, क्योंकि संसार में दौलतमंद, धनवान, नसीब वाला वही होता है जिनके पास माता और पिता दोनों का आशीर्वाद रहता है। आज मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी होगी आशीर्वाद दे रही होगी और हमारा साथ भी दे रही होगी। अपने पिताजी के बारे में मैं क्या बतलाऊं। मेरे पिताजी एक महान पिता है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम 4 भाई बहन को पढ़ाया। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो उस समय सिर्फ मेरी एक ही बहन की शादी हुई थी। 2 बच्चों की शादी की, घर को संभाला, नाती पोते को नानी नाना आजी आजा का प्यार दिया। जीवन में बहुत मेहनत किया, आज भी मेहनत कर रहे हैं। 65 इयर्स के उम्र में भी वो घर के ऊपर चढ़कर छत लगाते हैं, आज भी चलते रहते हैं। आज दिन भर उन्होंने काम किया। मैंने मजाक में कल बोल दिया, अरे मैंने बोला तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ही पूरी निकाल रहे हो। तो पिताजी ने हंसकर बोला क्या करूं, एक बहन है, दूसरी बहन और बहनोई प्लेन में हो रहे। Anyway, तो जब मुझे अभी भी याद है जब मई के महीने में जब पिताजी या डैडी मेरा
एनुअल लीव लेते थे तो सभी लोग एनुअल लीव लेकर अपने ससुराल घूमने जाते हैं, अपनी बहनों के घर जाते हैं, होटल में जाते हैं, एनुअल लीव मिला है ना। लेकिन मेरा पिताजी का एनुअल लीव कहाँ बीतता था? दिम्बुलू में। कैसे? क्योंकि उस समय में मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया, नेवर एवर शी वर्क, कभी नहीं काम किया, सिर्फ पिताजी ही काम करते थे। और जब जैसे जैसे मौका होता था, शनिवार को, कभी कभी रविवार को, कभी कभी शुक्रवार को वो जाते थे सुबह 4 बजे आना लेकर घर से। दिम्बुलू में धान बोते थे और जब धान कटाई का समय होता था तो एनुअल लीव लेकर जाकर दिम्बुलू में धान काटते थे। इसी तरह से उन्होंने बहुत ही मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। मुझे आज भी याद है जब मैं यूनी पढ़ती थी तो वहाँ पर जब मुझे फीस भरना पड़ता था तो मैं कभी डैडी से नहीं बोलती थी, मैं मम्मी से बताती थी। बोलती थी कि मम्मी मुझे फ्राइडे को फीस भरना है। तो डैडी बोलते कब भरना है? तो मैं बोलती थी फ्राइडे को। तो बोले अच्छा। तो फ्राइडे तक वो काम करके पैसे लाकर घर में दे देते थे और मेरी माँ बोलती थी कि नेली फीस भरे के पैसा दूंगा। वो उसने मुझे कभी नहीं बोला कि ई हफ्ता रहन दो, ई मॉड्यूल रहन दो करे 1 महीना करना। वो he never said no, he always said yes, and he's always very determined and he has a lot of confidence in what he wants to do. जीवन में महान वही होता है जो जीते जी अपने माता पिता का कदर करता है। आज हम लोग यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, पिताजी का जन्मदिन मनाने। पिछले वर्ष हमें पिताजी का जन्मदिन मनाना था और एक काका मेरा तैयार था आने को, लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान की कहते हैं ना कि मन सोचा कभी नहीं, हरि सोचा तत्काल। हम लोगों ने कई महीनों से बर्थडे की तैयारी की, लेकिन ऐसा हुआ कि काका का निधन हो गया और हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन इस वर्ष भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि हम सब परिवार, मेरे पिताजी की दोनों बहनें, मेरे पिताजी के भाई और मेरे पिताजी के बहनोई तथा उसके साथ साथ उनके नेफ्यूज, नीस, दामाद, नाती पोते और इष्ट मित्र सब यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं बहुत नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि डैडी जो कुछ भी आपने हम लोगों के लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, अभी तक जो कर भी रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम जहाँ भी हैं आपकी बदौलत है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर एक बेटा देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो भी वो अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारे ही जगह पर रहेगी। तो हमेशा मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जिनके भी माता पिता है, माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा करो और हो सके तो हमेशा माता पिता को धन्यवाद दो कि डैडी आज तुम्हारे कारण मैं यहाँ हूँ, मम्मी आज तुम्हारी मेहनत के कारण मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैं अपनी माँ पर थोड़ा कुछ बोलूँगी। मेरी माँ ने कभी, मेरी 2 फुआ यहाँ बैठी है, वो जानती है, मेरा काका जानता है, मेरी माँ ने कभी अपना गहना और अपने वस्त्र, अपने कपड़े का शौक नहीं किया था। उसका एक शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मेरे बच्चे आगे बढ़े, घर अच्छा हो, मेरे बच्चों के सर पर छत हो। मुझे याद है, आज भी मैं वो बात कभी नहीं भूलूंगी। जब मेरी माँ बहुत बीमार पड़ी थी तो मेरा भाई माइकल यहाँ बैठा है, उसने मेरे पिताजी से बोला कि मामी को लेकर न्यूजीलैंड आ जाओ, हम लोग यहाँ हैं, मेहनत करेंगे और मामी का इलाज हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने कहा घर के ऊपर कर्जा नहीं लेना, मुझे क्या है, मैं आज रहूँगी कल नहीं रहूँगी, लेकिन मेरे बच्चों के सर का छत जो है वो चला जाएगा। दूसरा कोई होता बोलता ले लो कर्जा, चलिए इलाके घूमिए, लेकिन नहीं, वो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे, उनका पति, उनके परिवार थे।
मैं बहुत समय नहीं लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको आने के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके जो मेरे फूफा जी हैं, रवीन प्रकाश फुआ मालती, अमेरिका से आए हुए हैं, और मेरी बहन क्रिस्टीन और मेरे छोटका शेल्विन और 2 बच्चों के साथ आए हुए हैं। मेरी बड़ी फुआ उर्मिला अपने बच्चों, नाती पोते, बहू, दामाद, बेटी सबके साथ आई हुई है, और मेरा काका जो लक्ष्मण की तरह मेरे पिताजी की देखभाल करता है। कभी भी अगर मैं ब्रिस्बेन में रहती हूँ और कभी भी मुझे कुछ लगेगा, मैं कभी रमेन को नहीं फ़ोन करती हूँ, मैं अपने काका को फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ डैडी राइट है, सब चीज़ ठीक है घर पर, क्योंकि मुझे उस पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि वो मेरे पिता की देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रहा होगा। रमेन जो कर रहा है वो रमेन का कर्तव्य है, क्योंकि एक पुत्र का वही कर्तव्य है अपने पिताजी का देखभाल करना। एक बेटी जो कर रही है वो बेटी का कर्तव्य है, और एक भाई जो कर रहा है वो भाई का कर्तव्य है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको विशेष धन्यवाद देती हूँ, काका, फुआ, फूफा, कि आप लोगों ने आकर के मेरे पिताजी के जीवन के जन्म पर चांद लगाया। भगवान आप सबको सदा खुश रखे और सुखी रखे। और रवि जी की सबसे बड़ी सुपुत्री आज यहाँ पे अपने पिताजी के जो बर्थडे है 65th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एज अ पिता के लिए, फादर के लिए। मेरे पास में भी 2 बेटियाँ हैं। जब आपके बच्चे कुछ ऐसे ओकेजन पे आए और वो आपके प्रति 2-4 शब्द कहें, तो एक परंपरा हम लोगों ने शुरू किया 90 से लेके आज सुबह में, वो पूरे फिजी भर में चल रहा है। शादियों में जब हम अपना ऑर्केस्ट्रा लेके जाते थे, तो कोई कभी शादी में दूल्हा या दुल्हन के घर पे जाते थे, उनको बुलाकर बातचीत नहीं कराते थे अपने पेरेंट्स के प्रति। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम लोगों ने उसका शुरुआत किया, और आज काफ़ी लोग उसका कॉपी कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं, देखो कोई आए या नहीं आए, अगर बच्चे आए के अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ बोलते हैं, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप नहीं समझेंगे कि कितना प्राउड आप फील कर रहे होंगे अगर आप एक फादर होंगे, जैसा कि अभी फिलहाल यहाँ पे रवि जी महसूस कर रहे होंगे। इन्होंने अपने माँ पर बहुत ही अच्छी बातें आज रात कही। आई नो इट्स वेरी इमोशनल कि वो उनके साथ में नहीं है आज रात, लेकिन ज़रूर वो ऊपर से अपना आशीर्वाद इस परिवार के, रवि तुम्हारे भाई के साथ में है, इस परिवार के बच्चे के साथ में है। तब मदर्स डे है मेरे ख्याल से, है ना? आज मैं देख रहा था सुबह में लंबे लोग गिफ्ट ले रहे थे। गिफ्ट ले अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं कि कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप या अगर जवान माँ बाप भी उनके साथ में बैठ के 2 पल टाइम स्पेंड कर लो। हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलता है, वो चल देंगे फिर गूगल पे उनका नाम मारोगे कुछ नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल के जो यंग जनरेशन होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं ना, लव्स जिनको कहते हैं, जो लड़का लड़की होते हैं प्यार में होते हैं, दिल टूट जाता है तो रोते हैं। 1 साल कोई चल देता है अपना आत्महत्या करने के, क्या करता है कोई लड़की के पीछे ये कर देता है वो करता। मैं आपको बात बताता कि इट्स मदर्स डे टुमारो। सो इतना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है आपकी माँ। ये लाइन आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि योर मम स्पेंट 9 months forming your heart. Your mom spent 9 months forming your heart. Don't let someone break it in few seconds. आपका जो दिल है, जो हार्ट है, उसको तोड़ने का अधिकार सिर्फ आपकी माँ के पास में है, ना आपका गर्लफ्रेंड, ना आपके पति, ना आपकी पत्नी। Only she has got that right. ये हमारा हिंदू धर्म के अनुसार। तो 9 महीना लगा है इसको 9 months फॉर्म करने में, और अधिकार तोड़ने का सिर्फ उसको है। तो ये आज वाले बोलते हैं अरे तुम्हारे जान दे देंगे, दिल टूट गए, बकवास है ना। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, और अब आते हैं उस ओकेजन पे जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पूछूंगा, ठीक है, फिर फ्रॉम अमेरिका से होते हुए आए हुए हैं। प्लीज एक जोरदार ताली हो जाए शिविर के लिए। Ramindra Beju and family from the United States. I'm Shalvin Prasad, one of the son-in-laws. Age is the unity of wisdom, mindfulness, self-reflection, and self-fulfillment. As we get older, we get a bit more of these 4 virtues, and at 65, Mama is the pinnacle of these. We hope to gain and learn from his experience in life and apply it to ours.
I remember many conversations during my vacation in Fiji and spending time with him during nights as we listened to the radio while he drank his kava. One day I hope his journeys that he told me about from here to Ba and back, that I will go ahead and apply these journeys and tell my kids about these journeys and the wisdom that he has told me about. Happy birthday, congratulations. We're gonna do an acapella. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. Happy long life to you, my dear Mama. Happy long life to you. अब सब में केक बर्थडे है सारी हॉल यहाँ पे है सारे बर्थडे हैं कैसे किया पूरे साल हर सवेरा बर्थडे है सारे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे पार्टी आई बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे कैसा लगा नाम दे तो चलो तो रुकना रुको ये तो तेरी Okay, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Nana's birthday. My Nana is very special to us, and I am very special too, as I am his only granddaughter. About my Nana, he is very kind and humble. He is always working hard, very hard. We all love Nana. On your birthday, Nana, well, we all wish you good health and happiness. Thank you everyone for joining us to celebrate my Nana's birthday. Lots of love from me and my baby girl. आज मेरा दादाजी का जन्मदिन है। सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी देखभाल की। सब बच्चे माँ के साथ पड़े भले होते हैं, पर मैं अपने दादाजी के साथ पड़ा भला हूँ। खेलना कूदना खाना पीना तो माँ सिखाती है, पर मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया है। हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब जो मैं नहीं जानता वो मुझे मम्मी सिखाती है, और हम ऐसे ही करके अपना दादाजी का जन्मदिन मनाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you very much यार। ये छोटे-छोटे बच्चे रहीन और साथ में निमिषा, what a proud what they said। तो एक जोरदार ताली हो जाए उनके लिए फिर से।
Switzerland से? Oh, okay, yeah. एक जोरदार ताली फिर से, please. It was very wonderful performance. Thank you guys. और इससे पहले कि एक लास्ट जो हमारे स्पीच करता है मैं उसको बुलाऊं, लेकिन बोलो कोई नहीं बोला. कम ऑन, हैप्पी बर्थडे. 3 cheers हमने करना भूल गए थे, राइट बेब? रमीन, आप दिस इज ऑन नॉट ऑन अ लिस्ट, राइट? ये हमारे लिस्ट में नहीं है. आ जाओ रमीन. अरे तुझे कुछ बुलवाऊंगा नहीं, जस्ट कम एंड स्टे हियर. आओ. अब सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों बुलाया, क्योंकि इस परिवार से, दोनों से, विमल जी से काफ़ी क्लोज हूँ मैं. जब भी आता हूँ सुबह कभी कभी मौका मिलता है बैठने के लिए. ये उनके एक ही बेटे हैं और मैं केवल इनको इनके बगल में खड़ा कर ये वाला आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि पिता है यहाँ पर, बेटे हैं. ठीक है, इज फादर इज सन. तो पहले ज़माने में जब रवीन जी पैदा हुए थे उस ज़माने में, तो उस ज़माने में पिताजी के लिए, पिता के लिए गाने कुछ ऐसे बनते थे. मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा. ये गाना बनता था ना उस ज़माने में, इनके ज़माने में. थोड़ा आगे बढ़े घंटा है हम लोग. मेरे ज़माने में, मेरे ज़माने के, रवीन के ज़माने के जो बच्चे हैं उनका गाना आया. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. ये वाला आया. हमारे बाद में जो जनरेशन आ रहे हैं, अगर आपने दंगल देखा है तो उसमें पापा के लिए पता है कैसे कैसे गाने बनते हैं. वो बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है. ये जनरेशन आ रहा है. तो मेरा बताने का मतलब ये है कि इनके ज़माने, हमारे दो के ज़माने इज ओके. आगे वाले अभी जो जनरेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज ऐसा गाना मत बनाओ. सेहत के लिए बहुत हानिकारी होता है. फादर इज अ फादर, वो पापा होता है आपका. और मेरा ये फर्ज बनता था कि फादर सन दोनों को खड़ा करूँ आज रात यहाँ पे. और मैं भी पर्सनली आपको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ भैया जी. बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको भी बुलाया. रवीन, थैंक यू वेरी मच. पापा के गले लगो. इंसानी परंपरा में कहते हैं पापा के पैर भी छूते हैं. आपको आजा आजा, आप इनके पैर भी छू. पैर भी छू. वो फोटो दिखा, हम भी हैं. 1 मिनट. चलिए हम लोग दोनों जन पे. मैं बुलाना चाहूंगा द वोट ऑफ थैंक्स फॉर टुनाइट, कोई और नहीं, वो भी हमारे भाई है, रवीन भैया के छोटे भाई विमल जी को. प्लीज एक जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा. थैंक्स कोई और नहीं, ये हमारे भी भाई विमल. Thank you, Jijaji. Thank you everyone for taking out your valuable time to be present here today to celebrate the 65th birthday of my older brother Ravi. Special thanks to those who have helped in cooking, those who have been here from overseas. They all have been in the mix of things for the last 2 days, doing puri, doing here, there, and some cover swipers last night. And all those who are present here today, whatever goodies are available, please make use of it. And there's food after this. Enjoy your evening, and thank you very much once again for being here tonight. Thank you. Thank you very much, विमल प्रसाद जी. और वोट ऑफ थैंक्स इनकी ओर से. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज रात का हमारा ऑफिशियल प्रोग्राम था. और लाइक ऐसे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके बाद में यहाँ से आपके ऊपर आप जो करना चाहे, आई थिंक फूड इज देयर, स्नैक्स ये सब आपको दिया जाएगा. भैया जी यहाँ पर थोड़ी देर बैठे रहेंगे. अगर आपको मिलना है, अब अगर आप चाहें इनसे मिलने, पर्सनली बर्थडे विश करना है, तो आप कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है. कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है.
फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम। कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। वो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना। ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं। मुलाकातों में है जैसे घुल। Thank you.
was like the